नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नई किताबें सीरीज का, जो हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे खास हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको नई नई पुस्तकों से मुखातिब कराते हैं। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ वेरा प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वेरा प्रकाशन, आपने हमें इतनी सारी पुस्तकें भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पर पुस्तकों का ये सिलसिला जारी करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम खास आपको नई पुस्तकों की जानकारी देने के लिए है कि मार्केट में अभी क्या नया आ रखा है, कौन कौन सी विधा की पुस्तकें आ रखी हैं, और ख़ास बात ये है कि कौन से प्रकाशक ने हमें कौन कौन सी पुस्तकें भेजी हैं। ये सारी पुस्तकों का जिक्र हम खास शनिवार और रविवार आपके लिए करते हैं और इंतज़ार करते हैं शनिवार और रविवार का, ताकि सारी किताबों के साथ आप सबसे मुखातिब हो सकूं और आपको बता सकूं कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी पुस्तकें आ रखी हैं। और तो आज है वेरा प्रकाशन की पुस्तकों की बारी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में हर रोज शाम 4 बजे एक पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खास आपके लिए वो हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह की पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। साथ में कुछ अपनी पसंद की कविताएं भी सुनाते हैं। और हर शनिवार को वो एक अंग्रेजी की पुस्तक के साथ उपस्थित होते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि वेरा प्रकाशन ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। जो पहली पुस्तक है मेरे पास, इसका आवरण देख लें आप। इस पुस्तक का नाम है रोही की रोजड़ी। इसे लिखा है संतोषी जी ने। ये कथेतर विधा की पुस्तक है। वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 250 रुपए। अगली पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। भानु प्रकाश रघुवंशी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये कविता संग्रह की पुस्तक है, वेरा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 195 रुपीज। जैसा कि आप जानते हैं कि कविताएं मेरी कमजोरी हैं, तो कुछ पढ़ना चाह रही हूँ, क्या करूँ, पढ़ ही देती हूँ। आप भी सोचते होंगे पुस्तकें लाती तो है लेकिन खुद ही पढ़ जाती है। थोड़ा सा पढ़ूंगी मैं। शीर्षक है वो दिन कभी तो आएगा जब सच बोलना अपराध है, सच देखना अपराध है, सच सुनना अपराध है। तब निरपराधियों की भीड़ में मेरे खो जाने का बड़ा खतरा है। जब मैं पहली पंक्ति में खड़े होकर राजा को नंगा देख रहा हूं, कह भी रहा हूं उसे नंगा, नंगेपन के विरोध में पैनी कर रहा हूं अपनी भाषा, अपने शब्द, तब चाहता हूं कि राजा के इशारे पर मदमस्त एरावत की तरह मुझे कुचलने के लिए नहीं, यह भीड़ मेरे शब्दों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। ये कविता संग्रह की पुस्तक थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे हर शुक्रवार को एक कविता संग्रह की पुस्तक के साथ आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। अगली पुस्तक वेरा प्रकाशन द्वारा भेजी गई, इसका नाम है मन में अंतरिक्ष रहता है। इसे लिखा है डॉक्टर मोनिका काकोडिया जी ने। ये भी एक कविता संग्रह की पुस्तक है। वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज। प्रेम शीर्षक है। प्रेम का जन्म हुआ आदिम जन्म से पूर्व, ठीक से नहीं कह सकते कब, तब नहीं हुई थी उत्पत्ति नदियों, पहाड़ों, झरनों की, नहीं उगी थी दूब, कपास, गुलमोहर। आंखें तब नहीं मिली थी प्रतीक्षा से, उम्मीद से। नौका नहीं जानती थी समंदर को और समंदर अनजान था पहाड़ों की बर्फ से।
हथेली नहीं पहचानती थी हथेली की गर्माहट। होंठ अनभिज्ञ थे माथे की सिलवटों से। जीवित व्यक्ति में जीवन का संचार हुआ प्रेम के बाद। क्या बात है। डॉक्टर मोनिका काकड़िया जी की यह पुस्तक थी, कविता संग्रह थी। वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित थी। अगली पुस्तक प्यास में पानी डूबा आज। प्यास में पानी डूबा आज सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की यह पुस्तक है। ये गजल संग्रह की पुस्तक है, वेरा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसका मूल्य है 150 रुपए। गजल है, अगर आप गजल के शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह पुस्तक जरूर पसंद आएगी। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। जंजीरें। जंजीरें डॉक्टर अमित भारद्वाज जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये कहानी संग्रह की पुस्तक है, वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 195 रुपीज। वेरा प्रकाशन द्वारा भेजी गई अगली पुस्तक जो हमारे पास आई है, उस पुस्तक का नाम है रेत पर रेखाएं। रेत पर रेखाएं राजेश भारती जी इस पुस्तक के लेखक हैं। वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है मात्र 200 रुपए। और आपको बता दूं कि ये भी एक कविता संग्रह की पुस्तक है। क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। ये पढ़ते हैं। कितनी बार, ये शीर्षक है। कितनी बार मैं अपनी सांसों के बीच अंतराल में तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं उन यादों से बचने की कोशिश करता हूं जो मुझे परेशान करती हैं। कितनी बार मैं आईने की ईमानदार निगाह में अपनी कीमत पर सवाल उठाता हूं। मैं अजनबियों के शब्दों में सांत्वना तलाश करता हूं। कितनी बार मैं खुद से प्यार करना भूल जाता हूं। आहा, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। इतनी खूबसूरत रचना, मजा ही आ गया। एक और पढ़ देती हूँ। तुम शीर्षक है। तुम इतने भयभीत भी मत हो जाना। तुम इतने भयभीत भी मत हो जाना कि जब कोई पूछे हत्यारों का पता तो तुम अपनी वाणी को शब्द भी ना दे सको और तुम्हें लेना पड़े संकेतों का सहारा कि दिल्ली उस तरफ है। तुम इतने कायर भी मत हो जाना। तुम इतने कायर भी मत हो जाना कि किसी स्त्री पर अत्याचार होता देख तुम्हें तुम्हारी मां का ख्याल ना आए। तुम इतने भी मत खो जाना चकाचौंध की दुनिया में। तुम इतने भी मत खो जाना चकाचौंध की दुनिया में कि देश के स्वामी नीलाम कर दें तुम्हारे घरों को और तुम्हें इसकी भनक भी ना लगे। तुम ऐसे बुद्धिजीवी ना बनना कि डालने लगो हुकूमत की गलतियों पर पर्दा, गढ़ने लगो उनके कसीदे। तुम अपनी प्रिय नौकरी में इतने भी तल्लीन ना हो जाना कि तुम्हें स्मरण ही ना रहे कि कब हुई थी आखिरी बार मां से फोन पर बात। कुछ नहीं कह सकती, बहुत ही शानदार कविता है। मुझे लगता है आपको ये पुस्तक डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और वेरा प्रकाशन, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वेरा प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है, उस पुस्तक का नाम है अग्निपथ नहीं जनपथ, संवाद से संघर्ष तक। डॉक्टर सतीश पुनिया जी इस पुस्तक के लेखक हैं। विधानसभा डायरी पर यह पुस्तक आधारित है। वेरा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 299 रुपए। तो आज इस पुस्तकों के क्रम में मैं लेकर आई थी वेरा प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। तो आपको हमारा ये पुस्तकों का कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप भी अपनी कोई पुस्तक हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उन पुस्तक का जिक्र करें हमारे कार्यक्रम में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पता पूछ सकते हैं।
इसी तरह पुस्तकें पढ़ते रहें, पुस्तकें भेंट करते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।